मैं बीके पांडे आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी भर्ती के साथ मैं यहां पर आया हूं। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा 2024। यह जो है लगभग 3 साल के बाद यह वैकेंसी आई है और जब आई है तो बहुत ही ज्यादा सीट्स लेकर आई है। आप देख सकते हैं कुल सीट जो है वो 60,244 अभी तक है, प्लस मैंने लिखा है, यानी यह बढ़ भी सकती है। फॉर्म भरने की तिथि जो है वो शुरू हो चुकी है। 27 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक फॉर्म भरी जाएगी और इसमें करेक्शन डेट जो होगा वो 18 जनवरी 2024 तक, यानी 2 दिनों बाद तक चलेगा। परीक्षा शुल्क जो है वो 400 रुपीज रखा गया है। योग्यता 10+2 पास होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सारे इसके लिए। न्यूनतम उम्र जो है, कम से कम जो उम्र है उसकी 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 जुलाई 2023 को रखा गया है ये। और अधिकतम उम्र जो है वो 22 वर्ष होना चाहिए 1 जुलाई 2023 को ही। यानी आप समझ सकते हैं कि 1 जुलाई 2023 है, अभी जनवरी चल रहा है, यानी यहां पर आपको अधिकतम उम्र वाले के लिए 6 महीने का आप देख सकते हैं ग्रेस तो ऐसे ही मिल गया। दूसरा कि 3 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट दिया गया है क्योंकि 3 वर्ष के बाद यह वैकेंसी आई है। यानी कि जनरल वाले के लिए 22/3/25, ओबीसी SC ST वाले के लिए 27/3/30 वर्ष तक की उम्र होगी। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सही से आप समझ लेंगे। 3 वर्ष का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ये दिया जा रहा है। जैसे झारखंड का फॉर्म निकला सिपाही का, जो मैंने वीडियो डाला भी था, आपने देखा होगा, उसमें 4 वर्ष का दिया गया था। तो डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितने समय के बाद देती है। गवर्नमेंट इसी का ख्याल रखती है ताकि कोई स्टूडेंट अपोज ना करे, किसी स्टूडेंट का एज ना लैप्स कर जाए। एग्जाम डेट जो है वो प्रोबेबल है 11 फरवरी 2024 को, यानी 11 फरवरी 2024 को होने की संभावना है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटेन, फिजिकल, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटेन में क्या है? रिटेन में MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो जैसा वनडे में रहता है हमेशा। इसमें जीके जीएस से 37 क्वेश्चन है, हिंदी से 37 क्वेश्चन है, रीजनिंग से 55 क्वेश्चन है, मैथ से 21 क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चंस हैं, 300 अंक के। यानी कि आप समझ सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। 2 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा, ठीक है, या 150 क्वेश्चन बनाने के लिए। यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन बनाने होंगे आपको। नेगेटिव 0.5 यानी 1/4 रहेगा। फिजिकल मेल के लिए हाइट रखा गया है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। चेस्ट है 79 से 84। रनिंग की जहां तक बात है 4.8 किलोमीटर दिया गया है 25 मिनट में, काफी समय होता है। फीमेल की बात किया जाए तो हाइट 152 सेंटीमीटर रखा गया है और चेस्ट माप नहीं होता है। रनिंग की बात करें तो 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में करना होता है। यहां पर जो है इस एग्जामिनेशन की सबसे खासियत यह है कि सीट्स जो है काफी ज्यादा है। हर साल इतना सीट नहीं आता है, यह एक साथ जुड़कर आ गया है 3 सालों का, और काफी अच्छा वैकेंसी है। साथ ही साथ जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स है वह भी सुन ले, बिहार के हो, झारखंड के हो, कहीं के भी स्टेट के स्टूडेंट हो, वो सारे के सारे स्टूडेंट आप यहाँ यूपी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे बिहार में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी तरह से यहाँ भी फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। आप झारखंड के हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप बिहार के कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं के भी हों आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी अभी का समय ऐसा दौर दिखाई दे रहा है कि यूपी है, बिहार है, झारखंड है, इसमें कहीं के भी बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो कम से कम यूपी, बिहार, झारखंड यहाँ के जो स्टूडेंट है उनको 3 फॉर्म का तो मौका मिल ही रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं झारखंड में भी सिपाही का वैकेंसी, यूपी में भी सिपाही का वैकेंसी, बिहार में तो भी जस्ट एग्जाम चल रहा है और फिर वैकेंसी आने की बात हो रही है, जल्दी आ जाएगी जनवरी या फरवरी में। यानी वैकेंसी जब भी बहुत सारा है, आप निश्चिंत होकर झारखंड, बिहार और यूपी में कोई भी फॉर्म अगर निकलता है तो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको सोचना नहीं है। केवल बात हो जाती है आरक्षण की। अगर आपको आरक्षण चाहिए तो वह आपको अपने जो स्टेट है उसी में मिलेगा। यानी आप झारखंड के हैं तो झारखंड में ही आपको मिलेगा, बिहार के हैं तो बिहार में मिलेगा, और यदि आप यूपी के हैं तो यूपी में मिलेगा। आरक्षण में जैसे आपको EWS की बात हो जाए, जनरल कैटेगरी से अगर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए,
या आप ओबीसी एससी एसटी का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस स्टेट में ही मिल पाएगा। जैसे यहाँ पर जो आप जो देख रहे हैं 60,244 सीट है, इसमें 10% की अगर बात करें तो 6,024 जो हो जाएगा वो ईडब्ल्यूएस के लिए हो जाएगा। उसी तरह सबका कैटेगरी वाइज कर दिया गया है। लेकिन बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के जो होंगे उसमें वो फाइट कर सकते हैं, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाता है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो भी 20,000 से ऊपर होता है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए निकल कर आया है। और क्वेश्चंस भी ज्यादा आपको टफ नहीं है, इंग्लिश का कहीं कोई जगह नहीं है, जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं रीजनिंग दिख रहा है आपको, 55 क्वेश्चंस यहाँ रीजनिंग के आपको देखने को मिलते हैं। यानी रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो यहाँ पर काफी सपोर्ट मिलेगा। हिंदी 37 क्वेश्चंस है ना, जीके में 37 क्वेश्चंस है, मैथ में थोड़ा कम क्वेश्चंस है, लेकिन यह काफी सपोर्टिव हो जाएगा अगर आप रीजनिंग पर मेहनत करते हैं तो। फिजिकल भी बाद में हो रहा है, जैसे बिहार में भी होता है और रिटेन फिजिकल बाद में, झारखंड में पहले फिजिकल होता है और बाद में रिटेन होता है। तो ये प्रोसीड्योर है, तो इसकी अच्छी तैयारी आप करेंगे, ध्यान देंगे। समय बहुत ही कम है, आप देख सकते हैं 11 फरवरी 2024, यानी कि आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत है। और इस समय कुछ भी नया पढ़ने से फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। जितना ज्यादा हो सकता है प्रीवियस ईयर की ओर मेहनत कीजिए, किसी किताब को पढ़ने से नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितना ज्यादा आप बना सकते हैं आप उतना बनाइए। आप यह मत देखिए कि यह यूपी का वैकेंसी है, ठीक है। रीजनिंग जो होता है वो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं कि यूपी का रीजनिंग अलग हो जाएगा और बिहार का रीजनिंग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है सो रीजनिंग के लिए मेहनत कीजिए। प्रीवियस ईयर आप बिहार का भी यूज कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन हुआ है बिहार में, ठीक है, उसका आप उठा सकते हैं, वो सपोर्ट आपको मिलेगा। मैथ है, हिंदी है, जीके है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप काम कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल होता है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर हम लोग, यह जो वैकेंसी आई है इतने कम समय में प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा। जैसा अभी आप समय देख रहे हैं 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, तो एक फिक्स स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी, फिक्स स्ट्रेटजी आपको तैयार करनी होगी। उसमें आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि इतने मिनट इसके लिए, इतने मिनट इसके लिए, इतने मिनट इसके लिए, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। आवर में बांटना होगा सुबह से शाम तक के टाइमिंग को, क्योंकि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से आपको और भी जितने वैकेंसीज आता रहता है उनका आपको मैं वीडियो डालता रहूंगा, ताकि आप हमेशा इससे अप टू डेट होते रहें। ठीक, थैंक्स।